डॉक्टर श्रेया ठाकुर और आज मैं सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड लेके आई हूँ आप सभी के लिए, जो कि है पीडियाट्रिक्स के ऊपर। कोरोना इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उससे जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब। तो चलिए मिलते हैं आज के एक्सपर्ट। मेरे साथ आज हैं डॉक्टर सर, जो कि पिछले 10 साल से सागर में एज अ पीडियाट्रिशियन वर्क कर रहे हैं। तो आइए सर से कुछ बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब लेते हैं। तो नमस्ते सर। सर, जो आज का पहला सवाल है कि क्या कोरोना की जो सेकेंड वेव है वो बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है सर? बिल्कुल, ये सही बात है। पहली वेव में हमने देखा कि बच्चे उतने ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हुए थे, लेकिन इस सेकेंड वेव में बच्चे काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं और बच्चों को इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है सेकेंड वेव। तो सर, मेरा अगला सवाल ये है कि बच्चों में ऐसे क्या साइंस एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं कोरोना के? बच्चों में लक्षण जो होते हैं वो लगभग सारे जैसे एडल्ट्स में होते हैं वैसे ही होते हैं, जैसे तेज़ बुखार आना, सर्दी होना, खांसी आना, गले में खराश होना, बदन में दर्द होना या वीकनेस लगना। इसके अलावा बच्चों में कुछ और सिम्टम्स भी देखे जाते हैं, जैसे दस्त होना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना या शरीर में सूजन आना। ठीक है सर। तो सर, मेरा अगला सवाल ये है कि बच्चों में जो अलर्ट साइंस होते हैं या कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, डेंजर साइंस होते हैं, सर उस पर आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें सर। देखिए, बच्चों में जो कोविड होता है 60 to 70% बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको कि हम लक्षण रहित बोलते हैं। उनमें कोई भी लक्षण नहीं होते हैं। बच्चे जो 30 से 40% बच्चे होते हैं उनमें मंद लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे बुखार आना, खांसी होना, जो मैंने आपको बताया, सर्दी होना या दस्त लगना। उनमें से भी कुछ 1-2% बच्चे होते हैं जिनमें गंभीर टाइप के लक्षण होते हैं, जैसे बुखार का लगातार 3 दिन से ज़्यादा बने रहना, उसके बाद सांस की गति तेज़ होना या रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होना, बच्चा सुस्त पड़ जाना एकदम, बच्चा कुछ भी ओरल इनटेक नहीं ले रहा है या बच्चे का सैचुरेशन 95% से कम आ रहा है। यदि आपके घर में ऑक्सीमीटर है तो आप उस पर नाप सकते हैं। तो ये कुछ साइंस हैं जिस केस में फिर आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। सर, अब मैं नेक्स्ट आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चों में क्या टेस्टिंग्स हो रहे हैं अभी? देखो, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो है कोविड का वो तो RT-PCR ही है और बच्चों में भी वही किया जाता है। हाँ, बच्चों में भी RT-PCR ही किया जाता है। अच्छा सर, अब एक क्वेश्चन और है पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला कि अगर बच्चों में कोरोना इन्फेक्शन हुआ है या ऐसा लग रहा है कि उनमें सिम्टम्स हैं और उनके कुछ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी जो चलता है, उनका रूटीन इम्यूनाइजेशन ड्यू है या कुछ आने वाले समय में आने वाला है, तो सर वो फिर कैसे मैनेज करना चाहिए पेरेंट्स को? अगर बच्चे को मंद लक्षण हैं कोविड के और बच्चा रिकवर कर चुका है तो बच्चे का वैक्सीनेशन आप 2 वीक के बाद रूटीन इम्यूनाइजेशन जो उसका है वो आप उसको करा सकते हैं। अगर बच्चे में गंभीर लक्षण होते हैं किसी बच्चे में या उसको स्टीरॉइड या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दिए जाते हैं तो ऐसे बच्चों में कम से कम 3 महीने का अंतर उनमें रखना है, जो भी हमारी IAP की गाइडलाइंस उसके मुताबिक। ठीक है सर। तो सर, अगला सवाल ये है कि जिन माँ बाप में अगर किसी माता या पिता को कोरोना के लक्षण हैं या वो कोरोना पॉजिटिव है और घर में ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा है, स्तनपान करने वाला बच्चा है या 2 साल से छोटा बच्चा है, तो सर फिर उसकी कैसे केयर की जाए? उसको कैसे माता पिता से अलग रखना है या नहीं रखना है, आइसोलेशन में रखना है कि नहीं रखना है, इस पे सर आप कुछ बताएं। देखिए, इसमें 3 टाइप के सिनेरियो बन सकते हैं। या तो माँ और जो बच्चा है छोटा दोनों पॉजिटिव है, माँ पॉजिटिव है, बच्चा नेगेटिव है, छोटा बच्चा पॉजिटिव है और पेरेंट्स नेगेटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, माँ भी पॉजिटिव है और बच्चा भी पॉजिटिव है, तो आपको साथ में ही रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है। अगर माँ हॉस्पिटलाइज नहीं है या उसको कोई ऐसी गंभीर लक्षण नहीं है जिसके लिए उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़े, तो माँ और बच्चे दोनों को साथ में रखना है। अब दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि अगर माँ पॉजिटिव है, बच्चा नेगेटिव है, अगर ऐसी कंडीशन है तब भी ब्रेस्ट फीडिंग आपको कंटिन्यू करना है, लेकिन इसमें माँ अपनी प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिस, हैंड वॉशिंग, मास्क वगैरह बराबर से लगाए, ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करना है इसमें भी। और तीसरा सिनेरियो ऐसा होता है कि अगर बच्चा पॉजिटिव हो गया है इन केस और माँ बाप नेगेटिव हैं, तो ऐसे केसेस में माँ बाप बच्चे की केयर कर सकते हैं, लेकिन अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहन के, PPE किट पहन के, अगर बच्चा हॉस्पिटल में है तब भी उसकी केयर की जा सकती है और घर में भी की जा सकती है। लेकिन इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका छोटा बच्चा है और माँ बाप पॉजिटिव है तो उनको आप ग्रैंड पेरेंट्स के पास बच्चों को मत छोड़िए, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी हाई रिस्क पे होते हैं। आजकल ये देखा जा रहा है कि माँ बाप पॉजिटिव हो जाते हैं और बच्चे को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे छोड़ देते हैं अगर वो सेपरेट रहते हैं तो ऐसे केसेस में आप और
उसको कोरोना के इन्फेक्शन को वहाँ तक भी पहुँचा सकते हैं। अनटिल अनलेस बच्चे का स्टेटस क्लियरली नोन नहीं है या बच्चा कंफर्म नेगेटिव नहीं है, तब तक आप बच्चे को अपने पास रखें, ग्रैंड पेरेंट्स के पास मत छोड़िए। तो सर अब अगला सवाल ये है कि जैसे आपने सुना होगा, देखा भी होगा, हमारे फ़ोन पे भी बहुत बार कुछ फॉरवर्डेड मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शंस हैं, मेडिसिन के पर्चे हैं जो हमारे पास भी फॉरवर्ड में आ जाते हैं जी। तो सर उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चों में भी क्या वो फॉरवर्ड प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन यूज़ किए जा सकते हैं या बच्चों का मेडिकेशन कुछ अलग है? देखिए, जो प्रिस्क्रिप्शन आप बता रही हैं कि व्हाट्सएप पे आते हैं या सर्कुलेट होते हैं, तो वो हमें बच्चों के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। बच्चे मिनिएचर एडल्ट नहीं होते हैं कि आप पूरा प्रिस्क्रिप्शन का हाफ़ करके उनको दे दीजिए या 1/4 करके दे दीजिए। अगर आपको गंभीर लक्षण कोई दिखते हैं तो फिर आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और अगर मंद लक्षण है, सिर्फ बुखार आ रहा है, तो पैरासीटामोल दें घर में। अपने डॉक्टर से आप टेलीमेडिसिन से भी कंसल्ट कर सकते हैं। पैरासीटामोल दीजिए, हाइड्रेशन अच्छा रखिए बच्चे का, बच्चों को ताज़े फल सब्जियां खिलाइए, उनकी डाइट अच्छी रखिए, तो वो रिकवर हो जाते हैं। तो अब मेरा अगला सवाल ये है सर कि छोटे बच्चों को मास्क पहनाना ज़रूरी है क्या सर? देखो, जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, जो रिकमेंड करता है 2 साल से बड़े बच्चे जो हैं उनको आप मास्क पहना सकते हैं, और 2 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनको सेफ्टी गार्ड से और हाइजीन पर्पज़ से मास्क पहना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए 2 साल से ऊपर बच्चे को पहनाना है। और मास्क तक जहाँ तक सवाल है, अगर आप घर में सारे लोग मास्क पहने हुए हैं जी सर, तो फिर बच्चा प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है सर। तो सर अब मेरा अगला सवाल ये है कि कुछ महानगरों में या कुछ और शहरों में सुनने में आ रहा है बच्चों में कुछ सीरियस टाइप का कोविड इन्फेक्शन हो रहा है। तो सर मैं चाहूँगी आप इस पर थोड़ा सा एलैबोरेट करके हमें बताएं। जिन बच्चों में लक्षण आते हैं 30 से 40% बच्चों में, उनमें से कुछ 1 to 2% बच्चे जो होते हैं उनमें कुछ सीरियस टाइप के इन्फेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, जिसको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम MIS बोलते हैं। और ये जनरली पोस्ट कोविड होता है। अपने यहाँ इस टाइप के अभी केसेस अपने यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन महानगरों में कुछ केस देखे गए हैं। तो इनमें फिर स्टीरॉइड या दूसरे जो ड्रग्स हैं, इसके लिए रिकमेंडेशन जिनका ड्रग्स का है वो दिए जाते हैं। ठीक है सर। तो सर बच्चों को हम कैसे बचा सकते हैं कोविड से? देखिए, जब तक वैक्सीन नहीं है बच्चों के लिए, तब तक मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ही बचाव का उपाय है। अगर घर में जितने भी एडल्ट्स हैं, बच्चे तो बाहर जाते नहीं हैं लॉकडाउन की वजह से, अगर आप बाहर जाएंगे तो आप ही इन्फेक्शन लेके आएंगे अंदर। तो अगर आप अपना बचाव प्रॉपर तरीके से करते हैं, मास्क लगा के रखते हैं, तो बच्चे अपने आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। और सर बच्चों के खान पान को लेके आप कुछ बताना चाहेंगे? उनका खान पान कैसा रखना चाहिए इस समय? बच्चों को आप जो भी अभी सीजनल फल आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, सब्जियां ताज़ी खिलाएं, उनकी डाइट अच्छी रखें तो इम्यूनिटी अपने आप बनी रहती है। उसके बाद इम्यूनिटी बूस्ट के लिए विटामिन सी और जिंक दे सकते हैं। विटामिन सी जैसे साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, मौसमी है, संतरा है, नींबू है, इनमें रहते हैं, तो ये आप उनको खिलाएं तो इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट रहेगी। सर घर में कुछ लोग कुछ नुस्खे फॉलो करते हैं, तो वो नुस्खे कुछ कारगर हैं या मतलब आपका उन पे क्या कहना है? जनरल इम्यून बूस्टर्स कहते हैं वो घर में। आप हल्दी का दूध पिला सकते हैं, जूसेस पिलाइए। अब बच्चे काढ़ा तो पिएंगे नहीं। ठीक है सर। तो सर आप बच्चों के लिए कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे और उनके कुछ माता पिता के लिए कुछ स्पेशल मैसेज? मैसेज यही है कि घबराना नहीं है, लेकिन सतर्क ज़रूर रहना है। और जब तक बच्चों की वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक आप ही उनको बचा सकते हैं। सब लोग मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, भीड़ भाड़ वाले जगहों पे जाने से बचें। आप बचेंगे तो आपके बच्चे बचेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।